किसी नगर में एक वररुचि नामक विद्वान रहता था। वह थोड़ा घमंडी था। उसके एक कन्या थी जिसका नाम ब्रह्मा देवी था। वह बड़ी ही बुद्धिमती, चतुर एवं सुंदर थी। ब्रह्मा देवी साक्षात अप्सरा जैसी लगती थी। जब ब्रह्मा देवी विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने पूछा, बेटी बता, तेरे लिए कैसे वर की खोज करूं? तू कैसा घराना पसंद करती है? पहले तो बेटी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन पिता के बार बार पूछने पर उसने उत्तर दिया, पिताजी, उच्च कुल की बेटियां मर जाना पसंद करती हैं, लेकिन इस तरह शादी विवाह की बात वे माता पिता के सम्मुख प्रकट नहीं करती हैं। शादी से पूर्व माता पिता ही उनके हितैषी रक्षक होते हैं। दूसरी बात यह भी है कि मनुष्य का अपना अपना भाग्य होता है। उसी के अनुसार विधि का विधान होता है। उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं? वररुचि को अपनी विद्वता एवं ऐश्वर्य का बड़ा घमंड था। भाग्य की बात सुनकर उसे क्रोध आ गया और बोला, अच्छा, मैं तेरे भाग्य का मजा अभी चखा देता हूँ। यह कहकर वह एक ऐसे वर की खोज में निकल पड़ा जो कुरूप, गंवार, मूर्ख एवं दरिद्र हो। खोजते खोजते उसने कुछ दूर जंगल में एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो पेड़ की जिस शाखा पर बैठा था उसी को काट रहा था। वररुचि ने सोचा, इससे ज्यादा मूर्ख कौन होगा जो यह भी नहीं जानता कि जिस शाखा को काट रहा है उसके कटने के बाद वह स्वयं भी नीचे गिर जाएगा। वररुचि पेड़ के पास पहुंचा और लकड़हारे से उसकी जाति, कुल, गोत्र आदि पूछकर शादी के विषय में पूछा। लकड़हारा शादी के लिए तैयार हो गया। उसने अपना नाम दुर्यस बताया। वररुचि उसे अपने घर लेकर आए और बेटी के सामने खड़ा करके कहा कि देख, तेरे भाग्य से तेरा वर तेरे सामने खड़ा है। शादी की सभी तैयारियां की गई और शुभ मुहूर्त में दुर्यस व ब्रह्मा देवी दोनों का विवाह हो गया। वररुचि ने अपनी कन्या का विवाह मूर्ख के साथ कर तो दिया, परंतु बाद में बड़ा दुखी हुआ। इसी दुख के कारण उसने कई दिन तक भोजन पानी भी नहीं किया और न ही दरबार में गया। वह सदैव ही यह सोचा करता था कि मैं जिस बेटे की जरा सी तकलीफ से दुखी हो जाता था, जिसे मैंने कभी मखमली कालीन से नीचे पैर नहीं रखने दिया, राजा भी जिसकी बुद्धिमता और चतुराई से बड़े खुश रहते थे, उसी सुकुमारी एवं सुंदर बेटी को मैंने एक गंवार लकड़हारे को सौंप दिया। राजा तथा मेरे साथी जब सुनेंगे तो मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। यदि राजा ने मेरे जमाई को देखने की इच्छा से दरबार में बुलाया तो मैं उसे कैसे ले जाऊंगा? आदि बातें सोचकर वररुचि बहुत दुखी हो गया। वररुचि ने अपने जमाई को पढ़ाना लिखाना ठीक समझा। उसने सोचा, राजा ने यदि इसे शीघ्र ही बुलावा भेजा तो इसे कम से कम कल्याण हो कहना तो सिखा ही दूंगा, ताकि दरबार में जाकर राजा तथा अन्य लोगों के अभिवादन का आशीर्वाद दे सके। अतः कल्याण हो कहना ही सर्वप्रथम सिखाना शुरू किया। दुर्यस रास्ते भर उस शब्द को रटता रहा, लेकिन दरबार में पहुंचने पर जब राजा ने तथा अन्य कर्मचारियों ने दुर्यस का अभिवादन किया तो उसी समय दुर्यस दुर्भाग्य से कल्याण हो कहना ही भूल गया। बहुत सोचने विचारने के बाद उसे उस रट ही ध्यान में आया, तो उस रट कहकर ही उसने अभिवादन का उत्तर दिया। राजा तो इसे सुनकर गंभीर हो गए, लेकिन अन्य दरबारी लोग
यह विचित्र बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे तथा हंसने लगे, क्योंकि उस रट शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता था। वह रुचि ने यह सब देखकर अपना मुंह छिपाना चाहा। इतना बड़ा अपमान उसे कभी सहन नहीं करना पड़ा था। फिर भी उसने इस संकट को दूर करने के लिए कहा कि इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। मेरे विद्वान जमाई ने जिस नए शब्द का प्रयोग किया है वह सचमुच ही नवीन, अद्भुत एवं विचित्र है। किसी भी विद्वान के इस प्रकार के नए शब्द प्रयोग पर हंसना भद्रता का लक्षण नहीं होता। उस रट शब्द का अर्थ है उ, उमा, से, शंकर, रे, रक्षा करे, टे, टंकार, धनुष की टंकार के साथ राजा युद्ध में विजयी हो। यह है इस शब्द का अर्थ। जब सभी ने यह अर्थ सुना तो आश्चर्यचकित हो गए और राजा ने कहा, सचमुच ही वह रुचि का जमाई वह रुचि जैसा ही विद्वान है। इसके बाद दरबार समाप्त हुआ और लोग अपने अपने घर चले गए। तुरियस की इस मंदबुद्धिता पर वह रुचि को क्रोध तो दरबार में ही आ रहा था, लेकिन वहां अपनी नाक कटने से बचा ली। लेकिन रास्ते में उसकी खूब खबर ली। लात, गुस्से, डंडे जितने भी मार सका मारे। दुर्यस का शरीर सूज गया। उसके शरीर से जगह जगह पर खून निकलने लगा। दुर्यस के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उस दिन की उस मार से वह घबराकर बिना किसी को सूचित किए ही घर से भाग गया और नगर से कुछ दूर काली देवी के मंदिर में चला गया। वहां वह देवी के सामने लौट गया और रोते रोते बोला, हे देवी, आज तेरी शरण में आया हूं। या तो मुझे विद्या बल दे या मुझे कोई एक वर दे। जब तक वर प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं भूखा प्यासा यहीं पड़ा रहूंगा। दुर्यस इस प्रकार 7 दिन तक उस मंदिर में भूखा प्यासा पड़ा रहा। इसके बाद देवी ने साक्षात प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। वह दुनिया का अजेय विद्वान होगा। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और दुर्यस ने अपना नाम कालिदास रखा। इसी के फलस्वरूप कालिदास ने वर रुचि से भी अधिक राजा भोज के दरबार में सम्मान पाया और विश्व में अजर अमर हो गया। ब्रह्मा देवी का भाग्य भी जाग गया। वर रुचि उसी समय से भाग्य का बल भी समझ गए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।